अलीगढ़ में पुलिस ने भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग का खुलासा किया और इतना ही नहीं, डील कर रहे सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रंगे हाथों दबोचा। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 3 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बीएड समेत तमाम भर्तियों की ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी करने और नकल कराने का काम करते थे। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी इगलास थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर परीक्षार्थियों के साथ मिलकर रुपए के लेन देन की बात कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और नकल से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से कुछ मोबाइल फोन और आने वाले कुछ एग्जामों परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर बरामद हुए। इनसे गहनता से पूछताछ पे सामने आया कि आने वाले कुछ परीक्षाओं के लिए इनने स्क्रीन मिररिंग तकनीक के माध्यम से चीटिंग कराने का प्लान किया था। पूछताछ में पता चला है कि सॉल्वर गैंग के लोग परीक्षा के दौरान कंप्यूटर को हैक करते थे और अभ्यर्थियों की जगह पर खुद परीक्षा देते थे। इसके साथ ही इन्होंने अपने गैंग के अन्य साथियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पकड़े गए शातिर चोर कई दिनों से एक्टिव थे। पुलिस ने धारा 420, धारा 120B, 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है। मैदानी इलाकों में भले ही मौसम का मिजाज बदलने लगा हो, लेकिन पहाड़ों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में औली से लेकर बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर औली में शुक्रवार से जमकर बर्फबारी हो रही है। औली में अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद स्थानीय स्कीयर और औली की अंतर्राष्ट्रीय स्लोप पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये बर्फबारी 24 से 27 फरवरी तक यहाँ होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए भी बड़ी राहत मानी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भी शुक्रवार से भारी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते बद्री धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। बद्री धाम में बर्फ के फुहारे फूल की तरह गिर रहे हैं, मानो प्रकृति बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार कर रही हो। हालांकि बर्फबारी के चलते बद्री धाम में पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। बद्री धाम में नर नारायण, नीलकंठ, माणा, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी समेत तमाम चोटियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने के बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते दोनों धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई है, जहां बर्फबारी के चलते चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक तरफ करोड़ों का निवेश हो रहा है, सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का झूठा दावा साबित करने में जुटी है। यूपी में देश दुनिया के निवेशकों का मेला लगा हुआ है। यूपी सरकार यूपी को संवारने में लगी है। यूपी में निवेश से रोजगार के कई रास्ते खुलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इन दावों को हवाई बता रही है। जो इन्वेस्टमेंट निवेश उनके पास आया, उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला और किस स्तर का रोजगार मिला। हवाई बातें न करें, आंकड़े निकाल के दिखाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि आंकड़े निकाल कर दिखाएं। पल्लवी पटेल ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जो लोग काम कर रहे हैं, उनके शटर गिर चुके हैं सरकार की नीतियों की वजह से। आज लोग भुखमरी की कगार पर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सवाल उठाए हैं। प्रमोद तिवारी ने यूपी सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। बेरोजगारी पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार पर तंज भी कसा है। अगर वो घोषणाएं और जो लगे हैं दोनों की श्वेत पत्र जारी कर दे तो स्थिति साफ हो जाए। जाहिर है कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में जुटा हुआ है। ऐसे में सरकार की उपलब्धियां विपक्ष को नागवार लग रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।